आज गुल्ली बुल्ली और उसके सारे दोस्त जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और उसके साथ गुल्ली का छोटा भाई गुल्लू भी आया है। यहाँ पे सभी लोग कैंपिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन गुल्ली का छोटा भाई गुल्लू एक छोटे से टब में तैर रहा होता है और बाबा अपने ध्यान में मग्न थे, लेकिन गुल्लू यहाँ टब में तैर रहा था और उसे काफी मजा आ रहा था। और गुल्लू के लिए इस टब को खास बाबा ने लगवाया है, क्योंकि गुल्लू जब इस जंगल में आया था वो यहाँ के तालाब में तैरने की काफी जिद कर रहा था, लेकिन बाबा को पता था कि तालाब में जाके तैरना गुल्लू के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसीलिए बाबा ने उसकी जिद को मानते हुए यहीं पे एक वाटर पूल लगा दिया। गुल्ली, ये कोई सही बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और तुम वहाँ पे लेट के आराम फरमा रहे हो। शांति से कुर्सी से उठो और हमारी मदद करो। हम लोग इतना काम अकेले कैसे करेंगे? हम लोग भी थक रहे हैं और तुम आराम कर रहे हो। अरे बुल्ली और सोन, तुम लोग यहाँ पे मेरे वजह से ही तो आए हो, क्योंकि मैं अगर इस जगह के बारे में तुम लोगों को नहीं बताता तो तुम लोग यहाँ आ भी नहीं पाते बुद्धू। और अगर मैं तुम लोगों को इस जगह के बारे में नहीं बताता तो तुम लोग यहाँ घूमने भी नहीं आ पाते, इसीलिए मेरा आराम करना तो बनता है। तभी सोन कहता है, गुल्ली हम लोगों ने अपना सारा काम कर लिया है, अब काम जो बचा है वो करने की बारी तुम्हारी है। सोन, अपनी आवाज थोड़ी नीचे करके रखो, क्योंकि वहाँ पे बाबा अपना ध्यान लगा रहे हैं और उनका ध्यान अगर भंग हुआ तो वो उठ के तुम्हें भंग भंग कर देंगे। और इन लोगों की तू मैं सुन के बाबा का भी ध्यान भंग हो जाता है, जिस कारण बाबा की आंख खुल जाती है और वो नीचे उतरते हैं और काफी गुस्सा हो जाते हैं। आखिर बात क्या है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बाबा देखिए ना, हम लोग तभी से काम कर रहे हैं और गुल्ली यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के आराम फरमा रहा है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और बाबा जो भी काम बचा है वो गुल्ली का है और वो है खाना बनाने का काम। तो खाना कौन बनाएगा? वही बनाएगा ना, उसे समझाइए थोड़ा। तभी बाबा कहते हैं, अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो, खाना मैं मंगवा दूंगा तुम लोगों के लिए। मैं अपनी जादुई शक्ति से एक बार में खाना मंगवा दूंगा। और बाबा के मुंह से ये बात सुनने के बाद इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये लोग काफी खुश होके उस तरफ देखने लगते हैं। और तभी कुछ ही देर में बाबा अच्छा खासा खाना मंगवा देते हैं और सब बैठ के यहाँ पे पार्टी करने लगते हैं और अच्छा खाना का स्वाद लेने लगते हैं। अरे बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ मंगवा दिया, लेकिन आप क्या खाएंगे इन सब में से? आपने तो अपने लिए कुछ नहीं मंगाया। सोन, मैं हवा खाऊंगा। और तभी थोड़ी देर में सभी लोग मिलके सारे खाने को सफाचट कर देते हैं और सबका पेट भर जाता है। और तभी सोन कहता है, बाबा मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, मुझे खाना खाने के बाद तो काफी नींद आती ही है, अब मैं जाके सोने वाला हूँ, आप लोग क्या करोगे? तभी बाबा कहते हैं, सिर्फ तुम्हें ही नींद नहीं आ रही है, हम लोगों को भी नींद आ रही है। और तभी बाबा कहते हैं, अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और ये जंगल है, इसलिए हम लोगों को इतनी रात में नहीं जागना चाहिए और यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। चलो सब टेंट के अंदर, अब हम लोग जाके सो जाते हैं। और गुल्ली बुल्ली, सोन और गुल्लू एक ही टेंट में सोए हैं और बाबा अपने अलग से एक टेंट में सोए हुए हैं। और अब जैसा कि सब अपने टेंट में जाके सो चुके हैं, तभी इविल नन अपने तालाब से बाहर आती है। अब ये किसी एक को पकड़ के अपने साथ ले जाने वाली है। और इविल नन सबसे पहले गुल्ली बुल्ली, सोन और गुल्लू के टेंट में आती है और वो सबसे पहले मन बनाती है सोन को ले जाने का। और जैसे ही इविल नन सोन को ले जाने के लिए उसे पकड़ती है, वैसे ही सोन कुछ ऐसा कर देता है जिसे देखने के बाद इविल नन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और सोन ने तो अपनी इस हरकत के कारण इविल नन का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। अब लगता है इविल नन अपने शिकार को बदलने वाली है। और इविल नन ने अब गुल्लू को अपने साथ ले जाने का फैसला बना लिया है, क्योंकि गुल्लू एक बच्चा है और उसे ले जाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और इविल नन गुल्लू को अपने पीठ पे टांग कर वापस से उसी तालाब में चली जाती है जहाँ से वो आई होती है। और गुल्ली बुल्ली, सोन और बाबा को अभी तक कुछ पता नहीं चला है, इसीलिए ये लोग अपने टेंट में आराम की नींद फरमा रहे हैं। और जब इनकी सुबह नींद खुलेगी और इन्हें पता चलेगा कि गुल्लू इनके साथ नहीं है, तब इन लोगों का क्या रिएक्शन होगा और आगे क्या होने वाला है? क्या गुल्ली बुल्ली और सोन गुल्लू को इविल नन से बचा पाएंगे? ये हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली वर्सेस इविल नन के पार्ट 2 में। और क्या इविल नन गुल्लू को मार डालेगी? ये सब देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाकर ये जरूर लिखना कि इविल नन गुल्लू को कहाँ लेके गई है, ताकि गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा की मदद हो सके।